तो प्रयाग तीर्थ में इस शिव महापुराण कथा का प्रारंभ हो रहा है। शिव महापुराण ग्रंथ में 24,000 श्लोक है, 7 संहिता है। जितना हो सके इतना महादेव के बारे में मैं कहने का प्रयास करूंगा और आप भी आदर और भक्ति के साथ भगवान महादेव की कथा श्रवण करने का प्रयास करेंगे। शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में प्रथम 5 श्लोक ये प्रश्नार्थ हैं। कथा वक्ता से प्रारंभ नहीं हो रही है, कथा जिज्ञासु श्रोता से प्रारंभ हो रही है। पहले श्लोक में सूत पुराण का सुंदर संबोधन किया है और आदर भी किया है कि आप परम ज्ञानी हैं, महादेव की कथा कहने का प्रयास करें। और विशेष करके जो पुराणों में कहा हमारे जीवन के लिए अति योग्य है, ऐसी बहुत सारी बातें कहने का प्रयास करें। आप सर्व सिद्धांत को जानते हैं, एक भाव प्रकट किया, एक जिज्ञासा व्यक्त की, एक हम सब कुछ सुनना चाहते हैं। और एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान का आराधन है। सबको बात समझ में नहीं आती, लेकिन पूरे 24,000 श्लोक का तो गायन कथा में गाना करना तो असंभव रहता है। लेकिन कोई कोई बात श्लोकात्मक गाकर हम कहने का प्रयास करेंगे। जितना हो सके इतना सरलता से मैं महादेव की कथा कहने का प्रयास करूंगा। लेकिन पुराण नाम विशेषता है, पुराण में जो कहा है वो संपूर्ण आपको समझाने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो शिव महापुराण ग्रंथ का हम प्रारंभ करते हैं। प्रथम 5 श्लोक का गायन करेंगे। इसमें जो सभी ऋषि मुनियों ने एक जिज्ञासा व्यक्त की, एक हम सब क्या सुनना चाहते हैं। आप भोजन करने के लिए बैठे, लेकिन आपको क्या भोजन करना है आपकी रुचि अनुसार आप कहेंगे। वैसे ही जो महात्माओं की रुचि है, हम क्या सुनना चाहते हैं, हम किस बात पर समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आइए भाव से और आदर के साथ प्रथम श्लोक गा करने का कथा का प्रारंभ करता हूं। धीरे धीरे शिव महापुराण ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। आज पहला दिन है और सुंदर सुंदर भगवान महादेव के बारे में इस तपस्थली पर मैं कहने के लिए प्रयास करूंगा। तो आइए भाव से आदर के साथ सूतम हे सूत पुराण जी, आप महान ज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी हैं। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने आपको बहुत कुछ प्रसाद दिया है। हम सबको इस कर्ण रसायन देने के लिए प्रयास करें। इस पहले श्लोक में सूत पुराण का सुंदर संबोधन है और एक एक श्लोक महादेव की वंदना है। आदर के साथ और चित्त लगाकर, मन लगाकर भगवान शिव जी के चरणों में समर्पित होकर भगवान महादेव की कथा श्रवण करने का प्रयास करें। सूतम सर्वं सिद्धांत प्रभो आख्यानी में कथा पुराणानां विशेषतः विशेष करके जो पुराण में कहा कथा के साथ साथ कथा का सार समझाने का प्रयास करें। कोई कथा हमने सुनी तो इस कथा का सार क्या है भाई, इस कथा हमको क्या दिशा दिखाती है, ये कथा हम सबको क्या कहती है, उसके बारे में कहने का प्रयास करें। और दूसरे श्लोक में हम क्या सुनना चाहते हैं,
ये 3 वस्तु के लिए कहा है। बहुत सुंदर भाव प्रकट किया है। ये दूसरा श्लोक है। हम सभी ब्रह्मचारी तो नहीं बन सकते, लेकिन सदाचारी जरूर बन सकते हैं। हमारे सदाचार में कैसे दिन प्रतिदिन वृद्धि हो सके, उसके बारे में कहने का प्रयास करें। और सभी लोग ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, सीधी बात है। और श्रेष्ठ गृहस्थ वो हैं जो सदाचारी है। इसलिए हमारी सदाचार की कैसे वृद्धि हो। हम सब भक्ति तो करते हैं, लेकिन इस भक्ति का परिवर्तन होना चाहिए। सद्भक्ति, कभी प्रश्न होगा भक्ति और सद्भक्ति में क्या फर्क है। भक्ति तो सारी दुनिया करते, आपके घर में थोड़ा मंदिर बनाकर भगवान की पूजा करते, दीप करते, अगरबत्ती जलाते हैं, देवालय जाते, शिवालय जाते, माता के मंदिर जाते, तीर्थ जाते, यज्ञ करते, पूजा करते, बहुत कुछ करते हैं। भक्ति कौन नहीं करता। लेकिन यहां कहा सद्भक्ति, हमारा भक्ति का परिवर्तन होना चाहिए। और कथा एक जीवन का परिवर्तन भी है। और जो जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे तो जहां है वहां ही हम रहेंगे। जीवन का परिवर्तन हो ही जीवन को आगे ले जाता है। जिन लोगों में कोई परिवर्तन नहीं, कई लोग ऐसे हैं एक बार में 1,00,000 बार कहो, लेकिन इसके जीवन में कोई परिवर्तन होता ही नहीं, जहां है वहां ही रहता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि हम भक्ति तो करते हैं, भगवान के प्रति हमारा भाव भी है, लेकिन इस भक्ति का परिवर्तन होना चाहिए। कैसा परिवर्तन? तो कैसा भक्ति। हमारे जीवन में प्रश्न होगा भक्ति और सद्भक्ति में क्या फर्क है। शिव महापुराण अंतर्गत एक सुंदर चरित्र है उपमन्यु ऋषि का। भगवान महादेव जब उपमन्यु ऋषि को मिले और भगवान महादेव ने कहा कि उपमन्यु जी कुछ मेरे पास से मांगी। उपमन्यु ऋषि ने कहा कि भगवान मैं व्यभिचारिणी भक्ति कर रहा हूं, इस भक्ति का परिवर्तन करके मैं अव्यभिचारिणी भक्ति करूं। तब भगवान महादेव ने कहा कि उपमन्यु अब तो मेरे पास धन संपत्ति वैभव भोजन आदि मांगने के लिए मेरे पास आए थे, और आपने मेरे सामने इस भक्ति का परिवर्तन मांग लिया। जो व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करेगा वो व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ेगा। धीरे धीरे परिवर्तन आवश्यक है। उपमन्यु ने कहा कि भगवान मैं भक्ति तो करता हूं, लेकिन मेरी भक्ति अव्यभिचारिणी बने। मैं व्यभिचारिणी भक्ति कर रहा हूं। मेरी भक्ति में बहुत सारी अपेक्षा है, बहुत सारी इच्छा है कि मुझे धन मिले, मुझे वैभव मिले, मुझे दूध मिले, मुझे पकवान मिले, मुझे बहुत कुछ खाने के लिए पदार्थ मिले। ऐसी सुविधा के लिए मैं आपकी उपासना कर रहा था, इसलिए मेरी भक्ति व्यभिचारिणी भक्ति है। इस भक्ति का परिवर्तन हो महादेव। मेरी भक्ति में कोई इच्छा न रहे, न मोक्ष की इच्छा, न मुक्ति की इच्छा रहे, मुझे सांसारिक पदार्थ मांगने की कोई इच्छा न रहे। आपके पर संपूर्ण प्रेम समर्पित करके आपके चरणों में समर्पित होकर मैं महादेव आपकी भक्ति करूं, ऐसा मुझे भाव चाहिए। और शिव जी के दरबार का नाम है भाव भावाकरम शिवम। भगवान महादेव के पास आप जा रहे हैं, आपके पास धन संपत्ति वैभव नहीं है, पूजा की सामग्री नहीं है, कोई पुष्प नहीं, कोई बिल्वपत्र नहीं, कोई जल नहीं, कोई पंचामृत नहीं, कुछ भी सामग्री नहीं है, लेकिन सच्चा भाव महादेव के प्रति, ये श्रेष्ठ महादेव की उपासना है। उपमन्यु ऋषि ने कहा कि भगवान मेरी भक्ति का परिवर्तन करो, मेरी भक्ति में जो मांगने की इच्छा है, जो अपेक्षाएं हैं, जड़ मुंह में से समाप्त हो जाए। और उपमन्यु ऋषि कोई सामान्य ऋषि नहीं है, जिनके चरणों में बैठकर द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने महादेव की भक्ति के लिए मार्गदर्शन लिया था। उपमन्यु आपने भगवान महादेव ने दृष्टि मात्र से शिव उपासना दी है, और क्रिया विद्या, मांत्रिक विद्या, शिव विद्या, शांभवी विद्या, पंचाक्षरी विद्या प्रदान किए हैं। उपमन्यु हे ऋषि, मेरे पर कृपा करके आप मुझे शिव भक्ति का मार्गदर्शन करें। और भगवान महादेव जी ने उपमन्यु ऋषि को अव्यभिचारिणी भक्ति का दान दिया। इस अव्यभिचारिणी भक्ति का नाम है सद्भक्ति।
आप भगवान के निकट, आप महादेव के निकट कैसे आपको पता लगेगा? जब शिव जी को कोई शिकायत करने की, कोई फरियाद करने की, कोई मांगने की इच्छा आपके मन में न, मुक्ति और मोक्ष की कोई इच्छा आपके मन में न रहे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि मैं भगवान शिव के निकट हूं। मेरे हृदय में आप भगवान महादेव की भक्ति का दीप प्रज्वलित हुआ है। जहां तक सांसारिक पदार्थ मांगने की इच्छा रहे, वहां तक आप शिव से दूर हैं। इसलिए शिव महापट ग्रंथ के प्रारंभ में दूसरे श्लोक में सभी ऋषि मुनियों ने सुत पुराणे को कह दिया कि हमारी भक्ति का परिवर्तन होना चाहिए। हम सभी ब्रह्मचारी बने ना बने, लेकिन हम सभी सदाचारी रहें और हमारी भक्ति सद्भक्ति में परिवर्तन हो। और तीसरी बात कही, विवेको वर्धते कथम। दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में विवेक की वृद्धि होनी चाहिए। जिनके जीवन में विवेक की वृद्धि होने लगी, समझो इस मनुष्य का मान सम्मान बढ़ने लगता है, उनका आरोग्य बढ़ने लगता है, उनके जीवन के आनंद की वृद्धि होने लगती है। क्योंकि जीवन का मूल है, जीवन का अमृत है विवेक। जिन मनुष्य में विवेक नहीं है, मनुष्य समाज के अंदर प्रतिष्ठित नहीं रहता। जिनके पास विवेक नहीं है, वो सम्मानित नहीं रहता। जिनके पास विवेक नहीं है, कोई भी क्षेत्र में व्यक्ति आगे कभी नहीं बढ़ सकता। अपने कार्य क्षेत्र में वो पीछे रहेगा, जिनमें विवेक नहीं है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा, हमारे में विवेक तो है ही नहीं, लेकिन विवेक को वर्धते कथम। हम क्या करें दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में विवेक में वृद्धि हो, इन पर कुछ कहने का प्रयास करें। और हे सुत पुराण जी, कोई महापुरुष के जीवन में कोई विकार उत्पन्न हुआ, इस विकार पर कैसे हम संयम रखें, ऐसी बात पर कुछ कहने का प्रयास करें। कभी किसी के प्रति हमारी ईर्ष्या हो जाए, किसी के प्रति हमारा द्वेष होने लगे, कभी घृणा, कभी तिरस्कार भाव, कभी क्रोध, कभी इंद्रियों का आवेग, भगवान उनके बारे में समझाने का प्रयास करें। हम क्या करें, हम संयम में कैसे रहें, आप उसके बारे में कुछ कहने का प्रयास करें। और अंतिम पंक्ति, सज्जने क्रियते कथम। हे सुत पुराण जी, सज्जन महापुरुषों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, ये दूसरा श्लोक है। सुंदर इच्छा प्रकट की है। हम तो कथा सुनते हैं कि भगवान के आगे जाते हैं, हम ऐसी इच्छा नहीं प्रकट करते। हम तो धन संपत्ति पद पदवी बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए हम निरंतर भगवान के आगे पीछे घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन ऋषि मुनियों ने भाव प्रकट किया, हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा व्यवहार, हमारी मनोवृत्ति कुछ परिवर्तन करें। भगवान, ये दूसरा श्लोक है, कितना सुंदर भाव प्रकट किया है। और तीसरी बात, वर्तते स्वीकारं सज्जने क्रियते सज्जने क्रियते सज्जने क्रियते कथम। सज्जन महापुरुषों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए? तो पहली बात तो पहले दिन ये याद रखनी है, ये कथा सज्जनों के लिए है, कथा दुर्जनों के लिए नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि इतनी कथा हो रही है, समाज में कुछ सुधार नहीं दिखाई दे रहा है, तो कथा के समाज को सुधारने के लिए थोड़ी, कथा तो महापुरुषों की साधना है, कथा की उपासना है। कथा में कौन पधारते हैं? जिनको भगवान के प्रति प्रेम है, जिनको ईश्वर के प्रति आस्था है, जीवन में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ नया आवर्तन करना चाहते, कुछ नई दिशा दिखना चाहते, वो कथा में आते हैं।
कोई ऐसा दुर्जन आ गया तो भी उसको कथा रुचेगी नहीं, थोड़ी देर तक बैठेगा, कथा को छोड़ देगा। कथा सुनने के लिए, कथा श्रोताओं में योग्यता जब भगवान प्रदान कर, तब उनको कथा सुनने का अवसर मिलता है। और पुनः पुनः मेरे भाग्य की मैं सराहना करता हूं, इतनी सुंदर तपस्थली पर हम भगवान महादेव को याद कर रहे हैं, जिनके चरणों में आनंद कम रहता है, जहां भय ज्यादा रहता है, जिनके आसपास ऐसा आक्रोश भरा हुआ वातावरण रहता है। बगलामुखी देवी कोई सामान्य देवी नहीं, और इतना बड़ा यज्ञ तो असंभव है। एक कच्छ की धरा का भाग्य है, इतना बड़ा भव्य यहां बगलामुखी यज्ञ हो रहा है। उनका दर्शन करना भी हमारे लिए मंगलमय। तो सज्जने क्रियते कथम, दुर्जने क्रियते कथम नहीं। ये कथा दुर्जनों के लिए नहीं है, कथा सज्जनों के लिए, कथा पुण्यवान लोगों के लिए। और दुर्जनों के लिए जो कथा है तो कहना चाहिए दुर्जने क्रियते कथम, ऐसा नहीं। हमारा एक माता गंगा सती का भजन है, इनमें कहा है कि ए पनबाई, मैं जो आपको सुना रही हूं, तो कोई सुपात्र मिले, कोई सज्जन मिले, उनको कहने का प्रयास करिए, कुपात्र को नहीं। कथा में भी यही भाग है, सज्जन को कथा कहने का प्रयास करें, नहीं कि दुर्जन को। ये जगह प्रसिद्ध पंक्ति, सब गा सकते, सबके लोकमुख है, कोई भी व्यक्ति गा सकता है। हर कथा में, हर सत्संग, हर भजन में सभी गाते हैं। वस्तु समझ नहीं सज्जने के लिए दे कथा, कथा पुण्यवान लोगों के लिए। शिव महापुराण ग्रंथ में तो कहा, जिन्होंने पूर्व जन्म में अघोर तप किया है, उनको भगवान के चरणों में प्रेम प्रकट होता है। सबको भगवान महादेव की भक्ति मिलती भी नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनको भगवान महादेव की भक्ति मिलती है। और शिव महापुराण ग्रंथ में यह भी कहा है, मनुष्य जब देवत्व प्राप्त करता है तब वो महादेव की उपासना करने के लिए योग्य बनता है। जहां तक देवत्व नहीं मिलता, वहां तक महादेव के प्रति उनका भाव, महादेव के प्रति उनकी प्रीति कभी नहीं मिलती। इसीलिए कथा सुनना कोई छोटी बात नहीं। कथा सुनना जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है।
सभी लोगों के भाग्य में ये भी नहीं होता। और यहाँ कोई नजदीक में गांव भी नहीं है, सभी गांव दूर दूर हैं। और यहाँ आकर पहुंचकर कथा श्रवण करना तो बहुत दुर्लभ है, कठिन भी है। कोई शहर में कोई गांव में कथा है तो लोग सरलता से पहुंच सकते हैं, यहाँ से तो सरलता से पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। कोई वाहन है, कोई गाड़ी है, जो कि व्यवस्था सभी आयोजक मित्रों ने की है। सभी गांव गांव में एक बस रखी है, यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन थोड़ा दूर तो है ही। लेकिन साधु की तपस्थली तो वहां ही होते हैं ना। उदयनंद गिरी जी महाराज ने यहाँ तपस्या की होगी, इस तप के फलस्वरूप हम सब भगवान महादेव को याद कर रहे हैं। तो आदर के साथ अब 3 श्लोक में कहा है, हमारी सुरता संसार में, पुत्र में, परिवार में, मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में, हमारी प्रशंसा में, हमारी सुरता सभी जगह पर बिखरी हुई है। हमारी सुरता शिव जी के चरणों में कैसे समर्पित हो, उसके बारे में कुछ समझाने का प्रयास करें। प्रायो प्रायो इतना भयंकर कलयुग है, इस कलयुग में हमारा मन स्थिर नहीं हो रहा। तो हे सुत पुराण जी, ऐसा कुछ उपाय दिखाओ कि हमारी सुरता भगवान शिव जी के चरणों में समर्पित हो जाए। रमा सब की भी यही अवस्था है मानसिक की। हमारी सुरता इधर उधर यहाँ वहां, सबकी वक्ता हो कि श्रोता हो, सभी एक जहाज के मुसाफिर हैं। ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि वक्ता बहुत ऊंचाई पर जीवन जी रहा है, ये कुछ भी नहीं। ऊपर बैठाने के लिए की व्यवस्था होती है, बाकी कहीं श्रोता ऐसे होते हैं वक्ता से भी उनका श्रेष्ठ जीवन दिखाई देता है। हमारा सबका अनुभव है, हमारी मन के हम जानते हैं हमारी सुरता कहाँ है, हमारी सुरता कहाँ बिखरी हुई है। बहुत कम लोग हैं जिनकी सुरता परमात्मा के चरणों में समर्पित है। नहीं बात अंत समय तक हमारी सुरता भ्रमित रहती है। इसलिए 3 श्लोक में कहा, जीवासा सुरता, हमारे जीवन की सुरता शिव जी के चरणों में स्थिर नहीं है। कितना सुंदर स्वीकार कर लिया है, भक्ति का और भगवान के प्रति भाव का कोई आडंबर नहीं किया, एक स्वीकार कर लिया का हमारी सुरता ईश्वर के चरणों में नहीं है। तो आप कहिए हमारी सुरता कैसे शिव जी के चरणों में समर्पित हो जाए, क्योंकि कलयुग चल रहा है। ये 3 श्लोक की बात है। सो जीवाश्चा सुरता प्राप्ता प्रायो घोरे गलाय तस्य संशोधने किन्हि विद्यते परमायणम् विद्यते परमायणम्। ऐसा कुछ मार्गदर्शन करो। हमारी सुरता संसार में नहीं, हमारी सुरता शिव जी में रहे। हम भी प्रयास तो करना पड़ेगा। कोई 50 के हो गए, कोई 60 के हो गए, कोई 70 के हो गए, कोई 80 तक पहुंचे, तो आज नहीं तो कल सुरता परमात्मा में स्थिर तो करनी ही पड़ेगी। ध्रुव ने छोटी उम्र में कर ली, प्रहलाद ने छोटी उम्र में कर लिया। ऐसे बहुत सारे भक्त हुए जिन्हें कम समय में बहुत कुछ पा लिया। और हमारे जीवन का बहुत समय निकल गया, हमने कुछ भी नहीं किया। अभी हम बिखरे हुए हैं। पूछो अपने स्वयं को कि हमारी सुरता संपूर्ण शिव जी के चरणों में है? नहीं है, किसी के नहीं है, हमारी भी नहीं है। तो ऐसा प्रयास करें कि हमारी सुरता शिव जी के चरणों में समर्पित हो जाए। एक कलयुग का प्रभाव रहेगा हर व्यक्ति के जीवन में। वक्ता बोल रहा वो तो भगवान व्यास के गाया हुआ गा रहा है, खुद की अनुभूति तो नहीं है। और मैं तो मध्यस्थी हूं, मैं तो शिक्षक का काम करता हूं, टीचर का काम करता हूं। जो भगवान व्यास ने जो कहा वो मैं आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूं।
इसलिए वक्ता हो श्रोता हो एक डाली के पक्षी होते हैं। इसलिए चौथे श्लोक में कहा, हे सुत पुराण जी, हमारे जीवन में एक गहरा प्रश्न है, इस विराट विश्व का सर्जन करने वाला कौन है? इस पावन तत्व कौन है? वो कहां है? कैसे मिल सकता है? किस प्रकार की साधना उपासना करने से? एक कौन है जो अविनाशी है, जिनका कोई सर्जन नहीं, जिनका कोई विसर्जन नहीं, जो जगत का सर्जन करते, जगत का विसर्जन करते, जगत का पालन करते, जगत का पोषण करते हैं? ये कौन है? ये कहां है? उनको हम कैसे मिल सकते हैं? उनके बारे में कुछ कहने का प्रयास करें। शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ का चौथा श्लोक है, यदस्ति यदस्ति वस्तु परमं। परमम, कोई परम तत्व, कोई आदि तत्व, कोई मूल तत्व है। ये कौन है? उसका रंग क्या, उसका रूप क्या, उसका आकार क्या, वो कहां रहता है? किमाधारो धाता सुरदिति की मुपादानीति च, कैसे जगत का सर्जन किया, सब कुछ कैसे हुआ, उसके बारे में कुछ कहने का प्रयास करें। और हम कभी सोचती भी नहीं है। कभी समंदर किनारे पर खड़े रहकर सोचना चाहिए कि जल कहां से आया होगा। कभी खुले आकाश में, आकाश के सामने देखकर कभी सोचना चाहिए कि टमटमाटे हुए तारा कितने दूर होगा, वो कहां से आया। इस सूर्य इतना प्रकाशित है तो प्रकाश कहां से आ रहा है। रात्रि के समय सुंदर चंद्र शीतलता दे रहा है तो चंद्र की शीतलता कहां से आ रही है। धरती में से मीठा मधुर अमृत जैसा जल कैसे निकल रहा है। किसी ने पकड़ कर नहीं रखी तो भी पृथ्वी पूरे अंतरिक्ष में यात्रा कर रही है। इस ब्रह्मांड में जहां से पृथ्वी एक बार निकलती है वहां से दूसरी बार ये पृथ्वी नहीं जाती। जहां से सूर्य एक बार निकलता है वहां से सूर्य दूसरी बार नहीं जाता। पूरी गैलेक्सी घूमती हैं, सब यात्रा करते, कोई स्थिर नहीं है, सभी निरंतर अपनी गति में रहते हैं। ये कैसे हो रहा है? सब कुछ कहां से हो रहा है? और हम बूंद बूंद में से, पिंड पिंड में से प्राणी बन गए तो कैसे कैसे? कौन हमारा शरीर चलाता है, कौन हमारा श्वास चलाता है, कौन धन धान्य में इतना सुंदर स्वाद, ये फल फूल कहां से, ये कौन है? जगत का जिन्होंने सर्जन किया उसके सर्जन करता कौन है और कैसे सब कुछ हो रहा है। ऐसे बहुत ढेर प्रश्न कर दे जो कि जिज्ञासा है कुछ जानने की, कुछ सीखने की, कुछ सुनने की जिज्ञासा है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में क्या सुनना चाहते हैं उनके बारे में भाव प्रकट किया है। यदस्ति यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेयोत्तमं पावनं पावनानां च साधनं तद्वदातुना साधनं तद्वदातुना। उनके बारे में कुछ कहने का प्रयास करें, कुछ समझाने का प्रयास करें। अब 5वां श्लोक है, इसमें मूल बात है शिव प्राप्तिर भवेत्। 100 बात की एक बात आप कहिए, हमारे जीवन में हम शिव जी को कैसे प्राप्त कर सके। जो कुछ आप कहेंगे सब कुछ हम करने के लिए तैयार हैं। हम सबको महादेव कैसे मिले, और इसीलिए हम आपको प्रश्न कर रहे हैं कि आप शुद्धात्मा हैं। भगवान महर्षि वेदव्यास जी की कृपा पात्र है। आप में बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत कुछ हम सबको मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप पवित्र आत्मा, महात्मा आत्मा है, आप श्रेष्ठ हैं, आप तपस्वी हैं, आप साधु हैं, आप त्यागी हैं, वैरागी हैं। सभी पुराणों का अर्थ और सभी पुराणों का सार जानने वाले और सार कहने वाले आप सक्षम हैं।
दूसरों के प्रति में ऐसा भाव नहीं प्रकट कर सकते। आपसे हम परिचित हैं, आपसे मुख से बहुत सारी हमने कथा का श्रवण भी किया है, इसलिए आपके प्रति हम इच्छा व्यक्त करते हैं कि हम सबको भगवान महादेव कैसे मिले, हम भगवान शिव जी कैसे मिले, शिव प्राप्ति भवे। ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जिनकी इच्छा भगवान महादेव को मिलने की है। हमारी किसी की इच्छा नहीं, हम तो धन संपत्ति के पीछे पड़े हैं। हमको इस क्षेत्र में विजय पाना चाहते हैं, हमारे समाज में वाहवाही करना चाहते हैं, हमारा समाज में नाम हो ऐसा हम चाहते हैं। धन मिले, वैभव मिले, पद पदवी मिले, राज मिले, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, दिन प्रतिदिन धन की वृद्धि होती रहे, दिन प्रतिदिन जमीन जागीर की वृद्धि होती रहे, ऐसी साधना ऐसी उपासना हम निरंतर करते रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनका चित्त भगवान शिव जी को समर्पित हो गया और वो कहे कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो शिव जी चाहिए। शिव प्राप्ति भवे, ये पंचम श्लोक है। क्या भाव प्रकट किया, एकदम सीधी बात कर ली, हमको कुछ नहीं चाहिए, शिव जी चाहिए। महादेव से कुछ नहीं चाहिए, स्वयं महादेव जी चाहिए। अभी तो वक्ता ने शुरू भी नहीं किया, अभी तो श्रोता ही बोल रहे हैं। जो कथा सुनने वाले ऋषि हैं वही सब कुछ मांग रहे हैं कि हमको ये चाहिए, ये सुनना, ये सुनना, ये सुनना है, बहुत कुछ सीखना। ये पंचम श्लोक है। येन शुद्धात्मा शुद्धात्मा शिव प्राप्ति भवेत् सदा निर्मल। आपका चित्त निर्मल है, क्या कहा? सदा आपका चित्त निर्मल है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। आपका चित्त जो मलिन देखा होता तो आपको नहीं पूछते। आपका चित्त निर्मल है और बहुत कम लोग आपको मिलेगा जिनका चित्त निर्मल है, जिनके मन में कोई मल नहीं। बाकी तो जहां देखो वहां यही है, कोई नहीं कोई मल तो पड़ा ही रहता है। ईगो हट होता है, ये भी मल है। थोड़ा सन में सम्मान नहीं मिला, थोड़ा नाम नहीं मिला, हम सब रोगी हैं। इसीलिए कहा कि हे सुत पुराण जी, आपका चित्त निर्मल है। और महादेव के पास से सबसे बड़ी बात कोई सीखनी है तो शिव जी के जीवन में कहीं उपद्रव नहीं है, उछल कूद नहीं है। शिव जी के जीवन में सादगी है। महादेव के जीवन में एक समर्पण भाव है, उनके भक्तों के प्रति उसका समर्पण रहता है। और महादेव ने स्वयं ने कहा कि मैं किसी का दुख देख सकता हूं लेकिन मेरे भक्तों का दुख मैं नहीं दे सकता, कभी देख नहीं सकता। महादेव स्वयं अपने भक्तों के प्रति इतनी सेवा का भाव रखते हैं। शिव जी के पास से सबसे बड़ी बात कोई सीखनी है तो निर्मल भाव है। और सभी पुराणों का ज्ञाता तो भगवान शिव है। ये शिव महापुराण ग्रंथ भी महादेव ने गाया है। जब शंकर भगवान ने भवानी के आगे महादेव की कथा कही, स्वयं की कथा कही, शिव महापुराण ग्रंथ गाया, तब 12 संहिता और 100 करोड़ श्लोक थे। सभी श्लोक कहां चले गए? क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया, युग बीतते गए, वैसे वैसे मनुष्य की आयु अल्प होती गई। आयु जैसे अल्प हुई तो पुराणों का भी अल्पीकरण किया गया। 100 करोड़ श्लोक में से 12 संहिता 1 करोड़ श्लोक रहा। 12 संहिता के साथ 1 करोड़ श्लोक में से 1 लाख श्लोक रहे। कलयुग आने पर 1 लाख श्लोक में से 24,000 श्लोक और 12 संहिता ने 7 संहिता रही, जो मेरे सामने शिव महापुराण ग्रंथ उपस्थित हैं, जिनमें भगवान महादेव के बारे में, शंकर भगवान के बारे में बहुत कुछ कहा। सब कुछ तो नहीं कहा, बहुत कुछ कहा। क्योंकि शिव महापुराण ग्रंथ में जो नहीं है तो लिंग पुराण में मिलेगा, स्कंद पुराण में मिलेगा, अन्य ग्रंथों में मिलेगा, अन्य पूरक ग्रंथों में मिलेगा, तामिल ग्रंथों में मिलेगा। कभी नहीं कह सकते कि महादेव के बारे में सब कुछ शिव महापुराण ग्रंथ में, सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ है।
और कभी अवसर मिले तो महादेव के भक्तों को एक बार संपूर्ण पूर्ण शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा रोज, एक दिन में क्या पूर्ण करना है, श्लोकम श्लोकार्ध, आधे 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 श्लोक का पाठ करो, थोड़ा 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 रोज। और शिव महापड़ ग्रंथ में तो वचन दिया है, सप्त संहिता मादरा, आदर के साथ जो 7 संहिताओं का शिव महापड़ ग्रंथ का एक बार पारण करते हैं, स जीवन मुक्त उच्चते। ये मनुष्य जीवित है तो अपन उसको मुक्त समझना चाहिए। मुक्ति के लिए सबसे बड़ा साधन ये शिव महापड़ ग्रंथ है। और बहुत सारे भक्तों ने तो 2 आवृत्ति, 3 आवृत्ति, 4 आवृत्ति, और शिव महापड़ ग्रंथ में तो कहा जिन्होंने 7 आवृत्ति कर ली, लेकिन करने खातर नहीं, चित लगाकर, मन लगाकर, भाव लगाकर, समर्पित होकर एक एक बात को समझने के लिए प्रयास जिन्होंने किया है, उनके लिए कहा 7 बार जिन्होंने शिव महापड़ ग्रंथ की आवृत्ति कर ली, समझ लेना चाहिए उनको कहीं न कहीं भगवान शिव की झांकी होने लगती है। ये शिव महापड़ ग्रंथ का वचन है। इसलिए पहले 7 नहीं, लेकिन एक तो करें, एक बार तो करें, एक दिन में नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा रोज। समय अंतर शिव महापड़ ग्रंथ पूर्ण आपका हो जाएगा। तो 5 श्लोकों में बहुत सारे प्रश्न की एक जिज्ञासा प्रकट की है। हम बस बहुत कुछ सुनना चाहते, बहुत कुछ आपके पास से सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ श्रवण करना चाहते हैं, लेकिन आपके मुख से महादेव के बारे में जितना हो सके इतना सम्य गुप्त स्तव्य लिंग, जो गुप्त गुप्त भगवान महादेव के बारे में जो कथा रही है वो कहने का प्रयास करें। अब वक्ता बोल रहा है। वक्ता क्या कहते हैं? हे महात्माओं, अब धन्य है। क्यों धन्य है? श्रवण प्रीति ही लालचा। भगवान महादेव की कथा सुनने में जो आपकी प्रीति है, इसलिए आप धन्य हैं। वक्ता श्रोता को धन्यता दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि योग्य श्रोता है, सुनने वाला योग्य हो, श्रवण करने वाला योग्य हो। इसलिए मैं आपके प्रति भाव प्रकट करता हूं। और आप सभी को महात्मा सामान्य तो है नहीं, मुनि शार्दुल सामर्थ्यवान महात्मा है। आप सभी ज्ञानी हैं, आप सभी वैरागी हैं, भगवान के भक्त आप सभी हैं, और कथा सुनने में इतना भाव रखते हैं। फिर आपके समक्ष में भगवान शिव के बारे में कहने का प्रयास करूंगा।